अजीज़ान मोहतरम, पतोकी में एक मरतबा फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने इंसानियत को एक मरतबा फिर शर्मिंदा कर दिया। एक अशरफ नामी शख्स जो कि पापड़ बेचने का कारोबार करता था, एक शादी की तकरीब में घुसा पापड़ बेचने की गर्ज से, लेकिन उस पर खुदा बेहतर जानता है कि चोरी का इल्ज़ाम लगा या उसने चोरी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तमाम बारातियों ने उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और जिससे वो जगह पर इंतकाल कर गया। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वो इंतकाल कर गया, उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसकी लाश वहीं पड़ी रही, तमाम बाराती वहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। अजीज़ान मोहतरम, इंसानियत एक मरतबा फिर शर्मिंदा हो गई। पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। सियालकोट का वाक़या देख लीजिए, साहिवाल का वाक़या देख लीजिए। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं, उसकी लाश पड़ी है, लाश के ऊपर मक्खियां भिन बना रही हैं और तमाम लोग अपना खाना खाने में मसरूफ़ हैं। कोई बोतलें पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एक इंसान की लाश उनके दरमियान पड़ी है। देखिए, हमें ये नहीं पता, कोई इत्तलाआत नहीं आई इस बारे में कि आया वो उसने चोरी करने की कोशिश की थी या नहीं की थी और किस तरह से उसको मारा गया। लेकिन सिर्फ इतना वीडियो में देखा जा सकता है जिससे इंसानियत की रूह काम जाती है कि एक लाश पड़ी है और उसके आसपास लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, चीखें लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन किसी को ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान की लाश पड़ी है। किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, ना जाने उसके घर में खाने को सामान मौजूद है नहीं मौजूद, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहां पर आया था, लेकिन उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। और ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उसकी लाश को उसी तरह वहां पर छोड़कर अपनी तकरीब को जारी रखा गया। उन तमाम खाना खाने वालों में से एक को भी ये ख्याल नहीं आया कि आज मैं खाना घर जाके खा लूँगा, मैं पहले इसकी लाश को किसी थाने में पहुंचा देता हूँ, किसी मुर्दा खाने में पहुंचा देता हूँ, इसकी लाश को किसी जगह पे पहुंचा देता हूं, इसकी लाश को फर्श से हटा देता हूं, ज़मीन से हटा देता हूं, इसकी लाश पर कपड़ा डाल देता हूं। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके चेहरे के ऊपर मक्खियां भिन बना रही हैं। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि ये ही वो लोग हैं कि जो चंद बिरयानी की प्लेटों के पीछे, चंद कोरमा कढ़ाई और बोतलों के पीछे अपनी इंसानियत को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं। हम ऐसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं अजीज़ान मोहतरम, लेकिन मजम्मत करने से क्या होगा? ये हम में से ही उठे हुए लोग हैं, या हमारे दरमियान से ही लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी सियालकोट में किसी को नामूसे रिसालत की वजह से बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, तो कभी सियालकोट में गुर्बत के डर से 6 माह की बच्ची को 7-8 गोलियां मारकर उसे शहीद कर देते हैं। यही वजह है कि खुदावंद ताला हमसे नाराज़ है। यही वजह है कि खुदावंद ताला हमसे राज़ी नहीं है कि दिन ब दिन पाकिस्तान मुश्किलात का सामना करता हुआ जा रहा है और हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगी में हम मुश्किलात से दरपेश हो रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी वाक़यात की सिर्फ मजम्मत करते हैं, सिर्फ लफ्ज़ी बयान देते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई अमल नहीं करते, इनको रोकने के लिए कोई ऐसा इक़दाम नहीं करते कि जिसकी वजह से ऐसी वाक़यात को रोका जा सके। आज एक और माँ का लख्ते जिगर, आज एक और बहन का भाई और आज एक और बाप का बेटा इसी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, आज भी अगर हम बेदार ना हुए, आज भी हमने आवाज़ बुलंद नहीं की, आज भी हमने अगर हुकूमती इदारों से इसका सवाल ना किया कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो इस तरह से इंतशार फैला रहे हैं, जो इस तरह से किसी भी बात को लेकर किसी भी इंसान को चंद लोग मिलकर मार देते हैं और उसके बाद उस चीज़ की खामोशी हो जाती है। अगर आज भी हमने आवाज़ बुलंद ना की, तो कल को आपका बेटा भी हो सकता है, कल को आपका भाई भी हो सकता है और कल को आपके वालिद भी हो सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आप बेहतर जानते हैं कि ना ये पाकिस्तान का पहला वाक़या है और ना ये पाकिस्तान का आखिरी वाक़या है। वजह यह है कि हमने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। लेकिन अगर आज भी हमने इसकी मजम्मत ना की, आज भी हमने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की, तो कल को आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपको कोई दोस्त भी हो सकता है कि जिसको इसी तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए, इसी तरह बेदर्दी से एक कत्ल कर दिया जाए और कोई आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो, कोई मजम्मत करने वाला ना हो, कोई उस मुल्जिम को पकड़ने वाला ना हो।